दिल्ली से रास बिहारी बोस हरिद्वार आए, हरिद्वार हमारे दादा गुरु के पास रहे। तो हमारे दादा गुरु भी क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारियों का सहयोग करते थे, और जैसे वो क्रांतिकारी थे वैसे ही हम सब क्रांतिकारी हैं। हमें क्रांतिकारियों के अधूरे काम को पूरा करना है, ये हमारा उद्देश्य है। हमारे दादा गुरु ने केवल रास बिहारी बोस का सहयोग नहीं किया। हमारे दादा गुरु उस समय जो अंग्रेजों के जमाने में क्रांति करने के लिए क्रांतिकारी समाचार पत्र निकालते थे, क्रांतिकारियों के पास कोई अपना कोई तंत्र तो होता नहीं था, तो उस समय समाचार पत्र निकालते थे, पत्रिकाएं निकालते थे, पर्चे छापते थे। तो उस समय जब बंगाल में क्रांतिकारी पर्चे छापते थे, पत्रिकाएं निकालते थे, तो उस समय जब बंगाल से संभव नहीं हुआ, तो हमारे दादा गुरु ने हमारे इस आश्रम में सामने जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, यहां से क्रांतिकारियों के अखबार छापकर पूरे भारत में भेजने का काम किया। और यह काम कितना खतरनाक होता था आप अंदाजा लगा लीजिए। किसी के घर में अगर अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध लिखा हुआ एक पन्ना मिल गया, किसी क्रांतिकारी की चिट्ठी मिल गई, कोई उस समय जो पुस्तकें छापी गई क्रांतिकारियों ने और उन पुस्तकों के ऊपर बैन लगा दिया गया, उनमें से कोई पुस्तक के कुछ पन्ने भी किसी के घर मिल गए, तो उन क्रांतिकारियों को उठाकर काले पानी में भेज दिया जाता था। उन क्रांतिकारियों को उठाकर बिना किसी कारण के पूरी उम्र के लिए जेल में डाल दिया जाता था और उनको फांसी के ऊपर चढ़ा दिया जाता था। इतना भय का वातावरण था उस समय भी। हमारे दादा गुरु यहां से समाचार पत्र छापकर पूरे देश में भेजने का काम करते थे। हमारे दादा गुरु लगातार लोकमान्य तिलक से मिलते थे, महात्मा गांधी से मिलते थे, और उनके मन में यह पीड़ा थी कि यह देश आजाद कैसे हो। हमारे दादा गुरु ने उस समय हमारे इस विश्व यान मंदिर में, जिसको अभी दिव्य योग मंदिर कहा जाता है, उस समय सार्वजनिक वाचनालय बनाया, सार्वजनिक पुस्तकालय बनाया। हमारे दादा गुरु ने उस समय जब हरिद्वार में सामाजिक सार्वजनिक संस्थाएं कम होती थी, तो उस समय जब गुरुकुलों को नष्ट कर दिया था अंग्रेजों ने, तो हरिद्वार में एक क्षेत्र है जिसको पंचपुरी कहा जाता है। उस पंचपुरी के आसपास के गांवों में हमारे दादा गुरु ने अपने खर्चे पर आचार्यों की नियुक्ति करके वहां पर एक एक आचार्य को एक एक गांव में भेजकर, अब बिल्डिंग बनवाने का पैसा तो था नहीं और पुराने जमाने में बिल्डिंग की आवश्यकता भी नहीं पड़ती थी, तो पीपल और बरगद के पेड़ के नीचे खुली पाठशालाएं चलाने का काम भी, शिक्षा का काम भी हमारे दादा गुरु ने उस समय किया था जब कोई संसाधन उनके पास नहीं थे। तो ऐसा क्रांतिकारी हमारा इतिहास रहा है। आपको और पूरा इतिहास पढ़ना हो तो आप नीचे एक आपको पुस्तक मिलेगी जिसका नाम है संत दर्शन। क्या नाम है? वो संत दर्शन आप पुस्तक पढ़ सकते हैं। उसमें हमारे दादा गुरु गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज की पूरी जीवनी है। श्याम पाराशर जी ने उसको लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है। आपको उस समय का हरिद्वार का भी दर्शन होता है और काफी अच्छी पुस्तक है, उसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको इतिहास बनाया। तो यहां पर पूज्य स्वामी कृपालु देव जी महाराज के बाद इस आश्रम की व्यवस्थाएं पूज्य स्वामी शंकर देव जी महाराज, जो पूज्य स्वामी जी महाराज के गुरुदेव थे, वो संभालते थे। और इस आश्रम में ये केवल 1.5 एकड़ का आश्रम था। कितने एकड़ का था? 1.5 एकड़। 1.5 एकड़ का छोटा सा आश्रम था। इसमें कुछ कमरे बने हुए थे। उन कमरों में पूज्य गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज के बाद 1980 में, 1990 में बहुत से किराएदारों ने कब्जा कर लिया। कोई बंदूक वाला, कोई पहलवान, लोग बाहर नहीं निकलते, किराए के लिए आए, किराया देना बंद कर दिया कि अब तो हमारा इसके ऊपर कब्जा है। 50 से अधिक किराएदार यहां पर थे। तो पूज्य स्वामी शंकर देव जी महाराज वृद्ध हो गए थे और उनकी स्थिति नहीं थी कि वो उन किराएदारों के साथ झगड़ा करके आश्रम का संचालन कर सके। और आश्रम के अंदर कोई व्यवस्था नहीं, कोई दान नहीं, कोई आमदनी का साधन नहीं। आश्रम के अंदर ऐसी व्यवस्था कि दोपहर का भोजन बन जाए तो शाम का भोजन नहीं बनता। तो उस समय उन्होंने जब देखा कि मुझे कोई शिष्य मिल जाए, तो कोई शिष्य बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आश्रम के अंदर तो जिम्मेदारी है। अब जिम्मेदारी लेने के लिए साधु कौन बनेगा? अगर जिम्मेदारी लेनी होती तो लोग कहते कि हम साधु क्यों बनते। तो ऐसे योग्य व्यक्ति उनको नहीं मिले। तो उन्होंने जब देखा पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी को हरिद्वार में सेवा करते हुए, तो उनके मन में प्रेरणा हुई कि ये आश्रम का संचालन कर सकते हैं। तो उन्होंने बार बार पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी को कहा। पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी मना करते रहे, लेकिन अंत में जब पूज्य स्वामी शंकर देव जी ने कहा कि आपको काम तो करना है, काम करने के लिए कोई आपको जगह चाहिए जहां से आप दवाइयां बना सकें, लोगों को देख सकें।
आयुर्वेद की, योग की सेवा कर सकें, तो आप यहीं से करना शुरू कर दें। तो इस आश्रम की व्यवस्था की जिम्मेदारी पूज्य स्वामी शंकरदेव जी महाराज के शिष्य के रूप में पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ने ली। उन किराएदारों के साथ संघर्ष किया, 1.5 एकड़ के इस आश्रम से अपनी यात्रा शुरू की। और यात्रा शुरू करते हुए कोई संसाधन नहीं, यज्ञ करवा के जो दक्षिणा मिलती थी उससे आटा लेकर, चावल लेकर, दाल लेकर आश्रम में भोजन बनता था। बहुत बार ऐसा होता था कि भोजन बनाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, भूखे सोना पड़ता है। तो ऐसी संघर्षमय दिनों में पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने कभी भी उसको अभाव या दरिद्रता नहीं माना, उसको सदैव तपस्या माना। पूज्य स्वामी जी को सुबह कोई व्यक्ति आया, 10,000 रुपए देकर गया, दोपहर को कोई जरूरतमंद आ गया, तो पूज्य स्वामी जी महाराज कभी भी अपने पास रखते नहीं थे। कोई जरूरतमंद आया तो उसको तुरंत दे देते थे। तो ऐसी उदारता के साथ, ऐसे दान के साथ, ऐसी सेवा के साथ पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी ने आश्रम में सेवा प्रारंभ की। पहले पूज्य आचार्य जी, पूज्य स्वामी जी सभी लोगों को योग सिखाते थे। शुरू में 2-4 व्यक्ति आते थे, फिर 10-20 व्यक्तियों ने आना शुरू किया। जब उनको लाभ हुआ तो 100-200 व्यक्तियों ने आना शुरू हुआ। पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी दिन में बैठकर लोगों की नब्ज देखते थे, लोगों को आयुर्वेदिक उपचार लिखते थे। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां खरड़ के अंदर घोटकर खुद अपने हाथों से बनाते थे। खुद अपने हाथों से जो दवाइयां बनाते थे वो बनाने के बाद दिन में उनको लोगों को पुड़िया बनाकर देते थे। लोगों को जब उसका लाभ शुरू हुआ तो बहुत बड़ी संख्या में लोग आना शुरू हुए। अब बहुत बड़ी संख्या में जब लोग आना शुरू हुए तो हाथ से दवाइयां बनाना संभव नहीं था। तो इसके लिए लोगों ने कहा कि आपको दवाइयां बड़ी मात्रा में लेनी पड़ेगी, बड़ी मात्रा में बनानी पड़ेंगी। तो इसके लिए आपको, अब आप कच्ची पर्ची के ऊपर या दान के ऊपर काम नहीं कर सकते। और बहुत से लोगों को जब शुरू में निःशुल्क दवाइयां देते थे तो लोग क्या करते थे कि दवाई निःशुल्क मिली है तो बाहर निकलते निकलते उसको गंगा में डाल देते थे, क्योंकि फ्री की चीज की तो कीमत नहीं होती ना। कुछ लगता है तो उसको ध्यान से रखते हैं, फ्री में मिलता है तो कीमत नहीं समझी जाती। और पहले थोड़े व्यक्ति थे तो निःशुल्क देना संभव था। जब संख्या बहुत बढ़ गई तो सबको निःशुल्क देखकर देना भी संभव नहीं था, क्योंकि इतना दान देने वाले लोग नहीं थे। तो सभी लोगों ने कहा कि स्वामी जी, आचार्य जी, आप जितनी लागत आती है उस लागत मूल्य पर दवाइयां उपलब्ध करवा दीजिए। और इसी बीच में पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी कुछ दवाइयां तो खुद बना लेते थे, लेकिन कुछ दवाइयां ऐसी थी जो बाजार से लेनी पड़ती थी, सारी नहीं बना पाते थे। तो वो झंडू की, डाबर की, हिमालय की, अलग अलग कंपनियों की जब लेते थे, वैद्यनाथ की, तो ये सारी कॉमर्शियल कंपनियां थी। इन कंपनियों की दवाइयों में, वो दवाइयों में जो महंगी चीज होती थी वो चीज नहीं डालते थे। बनाने के लिए मान लीजिए कि एक दवा बनानी है, उसकी घुटाई 10 घंटे करनी है। अब वो 2 घंटे घुटाई करके, ताकि मजदूरी कम बने, ज्यादा दवा बनाई जा सके, ऐसे दवा बनाकर चिपका देते थे। तो आयुर्वेद की दवाओं का असर नहीं आता था। तो बाहर की दवाइयों का जब असर नहीं आता था तो सभी ने कहा कि स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी, आप खुद दवाई बनाना शुरू करें और लागत मूल्य पर उनको उपलब्ध करवाना शुरू करें। तो पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ने दवाइयां बनाना शुरू किया। आयुर्वेद की कुछ जड़ी बूटियां जो बहुत आवश्यक थी उनको बनाना शुरू किया। और जब शुरू में पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ने च्यवनप्राश और दवाइयां बनाई तो पतीला भी किराए पर लेकर आए। इतने पैसे भी नहीं थे कि पतीला खरीद सके। और अभी 5 दिन के लिए आप आए हैं, आपको कल भ्रमण करवाया जाएगा। उस भ्रमण में आप केवल 5% हिस्सा ही देख पाएंगे। अभी मैं आपके सामने चर्चा करूंगा तो कुछ आपको पता लगेगा, और जब आप देखेंगे तो आप 5% हिस्सा ही केवल देख पाएंगे। इतना बड़ा सेवा का प्रकल्प परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी ने खड़ा किया है, उसको आप देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि केवल 30 वर्षों में कोई 2 व्यक्ति मिलकर इतनी बड़ी सेवा का प्रकल्प शुरू कर सकते हैं। आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा कि यह हो सकता है, क्योंकि आपके सामने है तो आप यकीन कर लेंगे। लेकिन 20, 30, 50, 100 साल बाद कोई व्यक्ति ये कहानी बनाएगा तो जैसे कई बार हमें पुरानी चीजों के ऊपर यकीन नहीं होता ना, ऐसे ही आने वाली पीढ़ी को हो सकता है प्रमाण देखने पड़े कि ये जो बताया जा रहा है ये एक व्यक्ति ने कैसे खड़ा किया। तो योग शिविर में पूज्य स्वामी जी महाराज ने पहले 2, 4, 10 लोगों का योग शिविर लगाना शुरू किया, फिर 20, 30 लोगों का योग शिविर लगाना शुरू किया, फिर 100, 200 लोगों का योग शिविर लगाना शुरू किया। गुजरात में, सूरत में कुछ गुजराती भाई आए, उनका योग शिविर लगाया, उनको लाभ हुआ तो उन्होंने कहा कि पूज्य स्वामी जी आप गुजरात आइए, हम आपका गुजरात में कार्यक्रम करवाते हैं। तो गुजरात में शिविर लगाया तो कुछ दानदाता जुड़े, और दानदाता जुड़ने के बाद इस आश्रम में एक योग हॉल बनाया गया पहली बार।
20-25 लाख रुपए की लागत से 1995-96 में पहली बार योग भवन बना, योग हॉल बना और वहां से और यात्रा प्रारंभ हुई। उसके बाद पूज्य स्वामी जी महाराज का छत्रसाल स्टेडियम में कार्यक्रम हुआ, जहां मुझे रहने का अवसर मिला। 2001, 2, 3 के आसपास पूज्य स्वामी जी महाराज को हिसार में पूज्य स्वामी जी महाराज का कार्यक्रम हुआ। उस समय एक स्थान कार्यक्रम के लिए तय किया, वो स्थान छोटा पड़ गया तो दूसरे स्थान को चेंज किया, तीसरे दिन तीसरे स्थान को चेंज करना पड़ा। पहले आर्य समाज में कार्यक्रम हुआ, फिर प्राइमरी स्कूल में कार्यक्रम किया, उसका ग्राउंड छोटा पड़ गया तो फिर डीएवी कॉलेज में वो कार्यक्रम किया गया, सीएवी को स्कूल में कार्यक्रम किया गया। तो ऐसे कार्यक्रम जब प्रारंभ हुए तो एक समय ऐसा आया कि सारे देश की राजधानियों में, लखनऊ हो, दिल्ली हो, पटना हो, रांची हो, कलकत्ता हो, मुंबई हो, जयपुर हो, महाराष्ट्र के अलग अलग सांगली से लेकर अलग अलग जिले हो, काठमांडू हो, वहां पर लाखों की संख्या में लोगों ने आना शुरू किया। पूज्य स्वामी जी महाराज का जब कार्यक्रम होता था तो 1-1 लाख लोग, 2-2 लाख लोग, पूरे का पूरा शहर उठकर योग के कार्यक्रम के लिए आ जाता था। ऐसा वातावरण परम पूज्य स्वामी जी महाराज के माध्यम से निर्मित हुआ। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने योग को इतना महिमा मंडित किया, इतना ग्लैमराइज किया, योग के लाभ लोगों के सामने इतने आए कि लाखों की संख्या में लोग सुबह सुबह उठकर 3 बजे उठकर जहां परम पूज्य स्वामी जी महाराज पहुंचते थे वहीं पर शिविर में पहुंचना शुरू हुआ। शिमला में शिविर हुआ तो पूरा शिमला जाम हो गया, पहाड़ों के ऊपर कई कई किलोमीटर लंबी लाइनें लग गई। सुबह प्रातः काल लोग कहते थे कि अगर नाच गाने का प्रोग्राम भी करना हो, हेमा मालिनी का प्रोग्राम भी हो, वो भी सुबह सफल नहीं हो सकता। सुबह लोग नहीं आएंगे, 5 बजे नहीं आएंगे। लेकिन योग का प्रताप देखिए, परम पूज्य स्वामी जी महाराज का तप देखिए कि ऐसे वातावरण में सुबह सुबह जहां लोग नाच गाने के लिए आने के लिए तैयार नहीं थे, वहां पर लोगों को योग के लिए जगा दिया, योग के लिए उठा दिया और लाखों की संख्या में लोग सुबह सुबह आए। आपने अपने शहरों में भी देखा होगा, कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको प्रमाण भी हम दे देंगे, टीवी पर वीडियो पर देखा होगा। तो ऐसा वातावरण बना और ये यात्रा प्रारंभ हुई। तो हम इस यात्रा में सबसे पहले दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट बनाया गया। 5 जनवरी 1995 को सबसे पहला ट्रस्ट बना दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट। लिख लीजिए, आपसे पूछा भी जा सकता है, आपकी परीक्षा होगी अंतिम दिन और परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। अब दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट ने सेवा शुरू की तो 2002 दिन तक आते आते दिव्य योग मंदिर बहुत छोटा हो गया। वहां से कार्य करना संभव नहीं था, लाइन बहुत लंबी लगती थी, भीड़ बहुत हो जाती थी। और जो काम पतंजलि का चल रहा था योग आयुर्वेद पर रिसर्च करने का, अभी तक पूज्य स्वामी जी और कुछ वैद्य देखते थे। उसके बाद आवश्यकता हुई कि हमें तो और वैद्य तैयार करने पड़ेंगे। केवल पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी देखेंगे तो सबको परामर्श नहीं दे सकते। तो पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ने ये चिंतन किया कि हमें और बड़ा आश्रम बनाना है। तो रुड़की हरिद्वार के बीच में, क्योंकि हरिद्वार में तो कोई बड़ा स्थान उपलब्ध नहीं था, तो रुड़की और हरिद्वार के बीच में जंगल के इलाके में, जहां पर अभी पतंजलि है, उस समय 2004-05 में वहां पर घनघोर जंगल होता था। इतना जंगल होता था, वहां पर बहेड़ी आदि कुछ गांव हैं, वो मुसलमान गांव हैं। रुड़की से हरिद्वार जब गाड़ियां आती थी तो कानबाई में आती थी, ऐसा भी एक समय था। गुंडागर्दी इतनी थी वहां पर बीच में। आप में से जो पुराने लोग कुछ आए हैं तो उनको शायद जानकारी हो कि रुड़की हरिद्वार के बीच में कानबाई चलती थी, पुलिस की गाड़ी चलती थी, फिर गाड़ियों को एक साथ हरिद्वार लाया जाता था। तो वहां पर पतंजलि योगपीठ बनाना शुरू किया और 4 फरवरी 2005 को पतंजलि योगपीठ का रजिस्ट्रेशन हुआ और रामनवमी 2006 में पतंजलि योगपीठ का उद्घाटन किया गया। और उस समय पतंजलि योगपीठ इतना देश के लोगों के मध्य में लोकप्रिय था कि उस समय जो उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ, उस समय 19 राज्यों के मुख्यमंत्री एक मंच पर आए थे। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी थे। वो धुर विरोधी भी एक साथ पूज्य स्वामी जी महाराज के बुलावे पर एक मंच पर आए थे। इतनी बड़ी स्वीकार्यता पतंजलि योगपीठ की थी। उसके बाद जब पतंजलि योगपीठ फेज 1 में 200-250 वैद्य बैठते थे, पैथ लैब वहां पर शुरू की, लाइब्रेरी शुरू की, अलग अलग रिसर्च का काम शुरू किया, अलग अलग चीजों को छोटे स्तर पर शुरू किया। उस समय तो वो बहुत बड़ा था, लेकिन 3-4 वर्ष के बाद ये देखा कि वो भी छोटा पड़ गया, अब वहां पर भी संभव नहीं था।
तो 2009 में पतंजलि योगपीठ फेज 2 की शुरुआत की। फेज 2 के अंदर एक बड़ा योग भवन बनाया गया जिसमें 10,000 व्यक्ति बैठकर योग करें। फेज 2 के अंदर 2,000 से अधिक कमरे बनाए गए, जिन कमरों में हम 10,000, जैसे अभी आप 500 लोग आए हैं ना, तो 500 को बुलाएंगे तो देश में कितना समय लगेगा। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने उस समय सोचा था कि हमें तो लाखों लोगों को जोड़ना है, लाखों लोगों को योग शिक्षक बनाना है ताकि इस देश के अंदर परिवर्तन हो सके। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने उस समय 10-10 हजार व्यक्तियों के योग टीचर्स ट्रेनिंग कैंप लगाए और उसके लिए 2,000 कमरे और एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम योग भवन वहां पर बनाया गया। पतंजलि योगपीठ के बाद 2004-5 से योग का आंदोलन आगे बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन आपने देखा होगा कि 2004 से लेकर 2009 तक उस समय जो देश में सरकार थी, उस सरकार के राज में भ्रष्टाचार बहुत होना शुरू हो गया, घोटाले बहुत होने थे। काला धन देश का यहां से ले जाकर स्विट्जरलैंड के अंदर जाता था। अभी थोड़े दिन पहले यूरोप में कुछ कार्यक्रम थे, मैं और पूज्य साध्वी दीदी देवप्रिया जी उन कार्यक्रमों को करने के लिए गए, तो पड़ोस में स्विट्जरलैंड भी था। तो हमने ये सोचा कि एक बार देख के जरूर आते हैं कि ये देश है कैसा। तो वो कैसा देश है कि उन्होंने अपना देश इतना सुंदर बनाया हुआ है, पूरी दुनिया का पैसा लूट लूट कर दुनिया में यदि कहीं कलयुग में अगर हम कहें कि स्वर्ग जैसा कोई स्थान बनाया हुआ है तो वो उन्होंने अपने देश का बनाया हुआ है। कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई बड़ा काम धंधा नहीं होता, लेकिन फिर भी वहां पर हर व्यक्ति अरबपति है, हर व्यक्ति करोड़पति है। जिसने वहां जन्म ले लिया, जो वहां रहता है, उसको पूरे जीवन अपने हेल्थ की, अपनी मेडिकल की, अपने एजुकेशन की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा अच्छा देश, अच्छा तो क्या कहें, उन्होंने अपनी दृष्टि में वैसा बनाया हुआ है। और जो मेट्रो या ट्रेन अपने यहां 100 साल बाद चलती है, उन्होंने वैसी ट्रेन, वैसे पहाड़ों के ऊपर चलने वाले झूले आज से 100 साल पहले बना लिए थे। इतनी बड़ी लूट उन्होंने की। तो जब पूज्य स्वामी जी महाराज ने देखा कि भारत का बहुत सा काला धन लूट लूट कर विदेशों में जा रहा है और हमारा देश कंगाल हो रहा है, 2G घोटाला हो रहा है, 3G घोटाला हो रहा है, कहीं 4G घोटाला हो रहा है, कहीं कॉमनवेल्थ में घोटाला हो रहा है। और उस समय ऐसा मान लिया था कि अगर कोई भारत सरकार में मंत्री है तो भ्रष्टाचार करना उसका अधिकार है। ऐसा मान लिया था कि नहीं मान लिया था कि भर्ती होगी तो भ्रष्टाचार होगा, देश के लिए कोई हथियार खरीदा जाएगा तो भ्रष्टाचार होगा, सरकारी कामों में सब में बड़े स्तर पर मिनिस्ट्री के लेवल पर भ्रष्टाचार होगा। ऐसी एक परिपाटी बन गई थी और लगता था कि अब देश का कुछ नहीं हो सकता। तो उस समय देश के लोगों ने पूज्य स्वामी जी महाराज से कहा कि इस देश में आजादी के 70 सालों के बाद भी अंग्रेजों की व्यवस्थाएं चल रही हैं, अंग्रेजों की शिक्षा चल रही है, अंग्रेजों की चिकित्सा चल रही है, अंग्रेजों की कानून व्यवस्था चल रही है, अंग्रेजों की कृषि व्यवस्था चल रही है, खेती के अंदर जहर घोला जा रहा है, शिक्षा व्यवस्था में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा व्यवस्था में मुगलों को महान पढ़ाया जाता है, बच्चों के दिमाग में जहर घोला जा रहा है कि भारत तो कभी भी महान नहीं था, भारत के अंदर कभी भी धन संपत्ति नहीं थी, भारत कभी भी विज्ञान टेक्नोलॉजी में कभी कहीं नहीं रहा। ये सारी चीजें बच्चों के मन में जहर की तरह घोली जा रही है। कानून व्यवस्था के नाम पर अंग्रेजों ने अपना राज्य लगातार चलाने के लिए भारतीय दंड संहिता बनाई थी, कानून बनाया था, और उस कानून का उद्देश्य भारतीय आधार पर नहीं था, अंग्रेजों के अपने हिसाब से था। उस कानून व्यवस्था को, जिसमें किसी भी व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता, केवल फैसला मिलता है, और वो फैसला भी 20 साल, 30 साल, 50 साल बाद मिलता है, जिसमें जितना नुकसान अपराधी का होता है उससे ज्यादा नुकसान उस अपराधी को दंड दिलाने के लिए जो कोर्ट में केस लगता है उसका ज्यादा नुकसान होता है या नहीं होता, और फिर भी उसको प्रूव नहीं किया जा सकता। कर व्यवस्था, ऐसी कर व्यवस्था बन गई है कि भारत में एक समय ऐसा था आजादी के बाद, कोई व्यक्ति 100 रुपए कमाता था तो उससे 97 रुपए टैक्स ले लिया जाता था। सच्ची बात बोल रहा हूं। तो टैक्स व्यवस्था ऐसी थी कि ऐसे ऐसे टैक्स लगाए हुए थे। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए डॉलर और रुपए का रेट, जब भारत आजाद हुआ तो एक था, आज 80 रुपए का $1 है। भारत की मुद्रा नीचे जाती जा रही है। भारत का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट था उसमें भारत का इंपोर्ट तो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन भारत जो 18वीं शताब्दी तक मुगलों के लूटने के बाद भी, औरंगजेब के समय भी भारत की जीडीपी, अमेरिका तो उस समय कहीं था नहीं,
ब्रिटेन और यूरोप से ज्यादा थी। 25% व्यापार में भागीदारी केवल भारत करता था। ये 17वीं और 18वीं शताब्दी तक के भी डाटा है। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने जब देखा कि भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर विदेशी कंपनियों की गुलामी है, तो लोगों ने कहा कि स्वामी जी महाराज आप व्यवस्था परिवर्तन के लिए संघर्ष कीजिए, काले धन और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए संघर्ष कीजिए। तो हमने काले धन और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की स्थापना 5 जनवरी 2009 को की। कब की? 5 जनवरी 2009 को। और 2009 को स्थापना करने के बाद पूज्य स्वामी जी महाराज ने भारत स्वाभिमान यात्रा निकाली। और भारत स्वाभिमान यात्रा निकालने के बाद पूज्य स्वामी जी महाराज देश के 400 से अधिक जिलों में गए, देश की 2000 से अधिक तहसीलों में गए, 20 लाख किलोमीटर से अधिक की यात्रा की, 10 करोड़ से अधिक लोगों से डायरेक्ट प्रत्यक्ष तौर पर संवाद किया और हिंदुस्तान के हर व्यक्ति तक योग को, आयुर्वेद को पहुंचाया। आपको हिंदुस्तान में ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति मिलेगा जिसको आप पूज्य स्वामी जी महाराज की फोटो दिखाओ और कहो कि आप इसको जानते हो या नहीं जानते। वो 100% कहेगा कि मैं इनको जानता हूं, ये बाबा रामदेव हैं, ये स्वामी रामदेव हैं। कोई योग वाला कहेगा, कोई आयुर्वेद वाला कहेगा, लेकिन ये नहीं कह सकता कि मैं इनको जानता नहीं। मैं घूमता रहता हूं ना, तो मैं जैसलमेर के बॉर्डर पर गया, तो जैसलमेर के बॉर्डर के ऊपर ढाणियां हैं, कुछ रेगिस्तान में ना, जहां सड़क भी नहीं है, ऐसी ढाणियां कच्ची बनी हुई हैं। 5-7 परिवार रहते हैं और वो बकरी के रेवड़ से बकरियां चराते हैं। बिजली भी वहां पर नहीं है। तो मैं वहां पर रुक गया और मैंने पुस्तक निकाली, मैंने पुस्तक की फोटो दिखाई। अनपढ़ लोग थे, पढ़ तो सकते नहीं। मैंने कहा इनको जानते हो? तो वहां पर जो लोग थे उन्होंने भी कहा कि हम इनको जानते हैं। अब मेरे मन में सवाल हुआ कि ये कैसे जानते हैं? यहाँ तो टीवी नहीं, यहाँ तो रेडियो नहीं, अखबार पढ़ना इनको आता नहीं है। तो फिर उनमें से एक व्यक्ति ने बताया कि हम कई बार काम के लिए पास के शहर में जाते हैं और जब वहां पर रुकते हैं तो हमें न्यूज में, टीवी में इनको देखने का मौका मिला है। ये योग वाले बाबा रामदेव हैं।